तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना केटीजी का थ्योरी का लास्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले हैं और तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मजा आएगा, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है ये अपना टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बच्चों? किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्जॉर्बिविटी पावर और उसका एमिशन का पावर दोनों बराबर होते हैं। अगर हम लोग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करें तो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो कम हीट को एमिट कर रहा होगा। ये अपना कौन बोलता है? किरचॉफ्स का लॉ बोलता है। स्टेटमेंट देख लो, इट स्टेट्स दैट at a given temperature the ratio of emissive power to coefficient of absorption power of a body is equals to the emissive power of a perfect black body at the same temperature for all wavelength। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो यहां पर रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature for all wavelength। ठीक है, चलिए अब आइए यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं बच्चों। एक है उनमें से परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, एक उनमें से परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है। ठीक है, एक क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है, और उन दोनों को मैंने सर्टेन टेम्परेचर टी पे रखा हुआ। एक काम करता हूँ, एक का नाम दे देता हूँ ए और एक का नाम देता हूँ बी। मतलब जो बॉडी ए है वो क्या है बच्चों? वो ऑर्डिनरी बॉडी है, और बॉडी बी क्या है बच्चों? वो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उन दोनों को मैंने सेम टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर टी है और इसका भी टेम्परेचर टी है, इन दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब ये लोग कुछ अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे और कुछ अमाउंट में हीट रेडिएट भी कर रहे होंगे, मतलब एमिट भी कर रहे होंगे। ठीक है, आइए यहां पर देखो, यहां पे हम लोग मान लेते हैं R इज द हीट emitted by body A। ठीक है, नाउ RB is the heat emitted by black body, is the heat emitted by body B और black body। ठीक है बच्चों, और ब्लैक बॉडी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? है आपको? नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आपका और आएगा, जैसे मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का अपना एक फ्रैक्शन क्या था बच्चों? कि उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है टोटल हीट एनर्जी में से, ये अपना ये था। और अपना एमिसिविटी, ठीक है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बच्चों यहाँ पे क्या था अपना? कि उसने कितना हीट एनर्जी एमिट किया है टोटल में से। ठीक है, R/RB। ठीक है, तो इन दोनों को अपने को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां पे देखिए बच्चों, अपना ए क्या होगा? ए अपना होगा यहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी ए। ठीक है, उसके बाद में Q देखिए बच्चों क्या होगा? Q आपका होगा यहां पर, Q आपका बन जाएगा बच्चों द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है बच्चों, द टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन दी बोथ बॉडीज, ठीक है, चलिए इतना आपको समझ गया। तो ये नोटेशंस थे अपने, तो थोड़ा सा हम लोग ना इनको साइड में कर लेते हैं ताकि अच्छे से कर लिया जाए। 2 मिनट, चलो भाई तू यहाँ पे आ जा।
2 मिनट भाई। बॉडी ए, ठीक है। चलिए, अब एक बात आप लोग मुझे ये बताइए बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना हीट तो एमिट करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल, वो उतना तो करेगा ही। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? द टोटल हीट, ठीक है बच्चों, द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय absorbed by body A is equals to the total heat radiated और emitted, ठीक है बच्चों, radiated और emitted by body A, emitted by body A दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके प्रूफ को बच्चों। द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड क्या है? वो क्यूए है। क्या है बच्चों? वो क्यूए है। तो यहां से क्यूए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? क्यूए की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी बच्चों ए इंटू क्यू, ठीक है। क्या मिल जाएगी? ए इंटू क्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है? यही तो मेरा क्यूए है। और ये क्या बच्चों? द टोटल हीट रेडिएटेड, द टोटल हीट एमिटेड और रेडिएटेड बाय बॉडी है क्या बच्चों? आर है। तो ये क्या है? ये तो अपना आर है। मतलब क्या होगा? क्यू ए इक्वल्स टू आर, क्यू ए इक्वल्स टू आर होगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है? अब ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना कि यहां पर Q क्या है बच्चों? Q है द टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन द बोथ द बॉडीज। बॉडी ए पे और बॉडी बी पे टोटल इंटरनल एनर्जी जो आके गिरा है, मतलब जो उसके ऊपर क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ है। अब एक बात बताइए, फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी में क्या बोल सकता हूं बच्चों कि जितना हीट एनर्जी उसके ऊपर आया होगा, क्या हुआ होगा? इंसिडेंट हुआ होगा भैया, उसने तो उतना ही रेडिएट किया होगा, मतलब उसने उतना ही एमिट किया होगा। मींस यहां पर मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर मैं बोल सकता हूं कि Q इक्वल्स टू क्या होगा? आरबी होगा। नाउ यहां पर ए क्या? ए इंटू क्या बन जाएगा बच्चों? ए इंटू आर बी इक्वल्स टू आर। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज बिकम्स आर अपॉन आर बी। नाउ आई कैन से दैट, नाउ we can say that for a perfectly black body, स्टेटमेंट फिर से पढ़ो बच्चों, ध्यान से देखो। इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर T, ठीक है, द रेशियो ऑफ एमएसयू पावर, द रेशियो ऑफ एमएसयू पावर to the coefficient of absorption of a body, to the coefficient of absorption of a body is equal to the MSU power of perfectly black body at the same temperature for the all wavelengths, for the all wavelengths। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? A इक्वल्स टू E मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा यहां पर अपने को? A लैम्डा इक्वल्स टू E लैम्डा भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? लिख लो इसको, चलो लिख लो। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, क्योंकि यहां पर अपना ई भी क्या होता है बच्चों? ई भी अपना यही होता है, आर बाय आर बी, ठीक है। क्या होता है बच्चों? आर बाय आर बी होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, किरचॉफ्स लॉ आपका इतना ही है बच्चों, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपका स्टेटमेंट है, पेपर में आए इतना ही लिख के आना है बस। चलिए, अब देखिए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये रेडिएंट पावर का मतलब क्या पता है? ये रेडिएंट पावर का मतलब है Q, और वेवलेंथ आपका यहाँ पर है बच्चों लैम्डा में, ठीक है। किसमें बच्चों? वेवलेंथ आपका है लैम्डा में, ठीक है। चलिए फिर ये ग्राफ मैं आपको फिजिकली यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, 2 मिनट। कहाँ गया? चलिए, आइए ये ग्राफ आपको दिखाया जाए सीधा ड्रॉ करके।
वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और ये क्या है, ये है रेडियंट पावर। क्या है बच्चों, रेडियंट पावर। ठीक है, चलिए, मीन्स आर की वैल्यू जो हमने कहाँ पे, देखी थी बच्चों, जो हमने यहाँ पे देखी थी, कहाँ गया वो स्लाइड, जो हमने एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन में देखी थी। ठीक है, चलिए, अब एक बात तो इतना आप जानते हैं बच्चों की सर्टेन टेम्परेचर पे, हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ, मतलब अलग अलग लाइट्स या अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स निकलती हैं। मतलब हर टेम्परेचर पर रंग एक नहीं होता, इतना तो आप मानती हैं कि हर टेम्परेचर पे जो एनर्जी भी एमिट होती है, जो स्पेक्ट्रम निकलता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है बच्चों, वो भी अलग अलग होता है। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे 3-4 टेम्परेचर लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल वही लूंगा ताकि आपको समझने में कोनो दिक्कत ना हो। अगर मैं टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये टेम्परेचर मैंने लिया है T1 को मैं लेता हूं यहाँ पर 2000 केल्विन। ठीक है, T1 को मैं लेता हूं 2000 केल्विन। आप ध्यान से देखना बच्चों कि ये है उसका रेडियंट पावर और ये है उसका वेवलेंथ की वैल्यू, जिसको मैं नाम दे देता हूं λ1। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ λ1। और इस टेम्परेचर के लिए बच्चों ये होगा लैम्डा मैक्स। ठीक है, इस टेम्परेचर की ये क्या होगा बच्चों, ये होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चेंज किया जाए इसको, थोड़ा सा चेंज करके मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चेंज करके मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आगे जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे भाई, एक बात बताओ यार, जैसे ही वेवलेंथ और आगे गई, मतलब T2 अब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, T2 अब मेरा हो गया 3000 केल्विन। ठीक है, T2 अब कितना हो गया, T2 अब बन गया है 3000 केल्विन। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया λ2 और ये हो गई उसके रेडियंट पावर की एनर्जी। मतलब आप लोग क्या देख सकते हो बच्चों कि रेडियंट पावर की एनर्जी तो बढ़ रही है, बट लैम्डा बढ़ने की वजह से, सॉरी, बट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लैम्डा मैक्स पीछे आ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू के लिए भी लैम्डा मैक्स लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ लैम्डा मैक्स 1, इसको लैम्डा मैक्स 2। ठीक है, जरा नोटेशंस आपके टेक्स्ट बुक के देख ले हम लोग। ठीक है, चलो यार, ठीक है, उसने लैम्डा मैक्स ही लिया हुआ है ना, तो हम लोग लैम्डा 1 2 लेते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए 1 2 तो यहाँ लिया हुआ है, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए, ये बी। ठीक है, चलिए, तो देख रहे हो यहाँ पर बच्चों, आप लोग ये देख सकते हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ ऊपर जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वेवलेंथ पीछे आ रही है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वेवलेंथ पीछे आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसा ही रखते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, मैं अगला ले लेता हूं ग्राफ, अगला ग्राफ। ठीक है, ठीक है प्यारे भाई, देखो यहाँ पर मान लो T3 की वैल्यू मैंने ले ली है 4000 केल्विन। ठीक है, क्या ले लिया बच्चों, 4000 केल्विन ले ली है। अब आप लोग और देखो बच्चों, ये जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, ये जो लैम्डा मैक्स है, मतलब अलग अलग वैल्यू, एक काम करते हैं, इस भाई साहब को निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ये जो लैम्डा मैक्स अपने को मिला है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, फिर पीछे आ गए। ध्यान से देखना बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ गया, लैम्डा पीछे आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लैम्डा पीछे आ गया है। समझ गए यहाँ पर, मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपका, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। बट रेडियंट पावर तो आपका कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, रेडियंट पावर आपका क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब यहां से स्टार्ट होगा अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो किससे जुड़ा हुआ है, बताइए, जो किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, जो आपका जुड़ा हुआ है हीट एमिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोल सकते कि नहीं बोल सकते बच्चों, बोल सकते हैं ना, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों,
क्योंकि जैसे ही क्या बच्चों, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स घट रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स घट रहा है। अब आइए एक बात हम लोग ध्यान से समझते हैं, वो आप लोग मेरे साथ में समझिए। वो ये बात है बच्चों, एक बात ये बताओ, एक बात ये बताओ, क्या अब अगर मेरे पास सिर्फ वेवलेंथ हो तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ यार। जब ये साइन निकलेगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा b/t, मीन्स b मुझको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मुझको मिल जाएगा लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या मिल सकता है बच्चों मेरे को, टेम्परेचर मेरे को मिल सकता है यहाँ पर क्या, टेम्परेचर तो मेरे को मिल ही जाएगा b बाय लैम्डा मैक्स। अब एक बात बताइए, b की वैल्यू होती है बच्चों 2.897 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसको, मीटर केल्विन, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। एक बात बताइए कि आज हम लोग किसी भी लाइट के सारे स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। अब किसी भी लाइट का स्पेक्ट्रम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात बताइए, अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है। मान के चलिए बहुत दूर से एक लाइट आ रही है, मान के चलिए बहुत दूर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब अगर वो लाइट मेरे पास आ रही है तो आई कैन सी दी ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ दैट लाइट, बिल्कुल मैं उस लाइट के सारे स्पेक्ट्रम देख सकता हूं। मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, लैम्डा की वैल्यू निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। और उस लैम्डा से रिलेटेड ध्यान से देखना बच्चों कि मेरे पास बी की वैल्यू है, मेरे पास बी की वैल्यू है। अगर मुझे लैम्डा मैक्स मिल जाए है, बी मिल जाए, तो क्या मैं उसका टेम्परेचर नहीं बता सकता? बताइए एक बात, प्यारे बात बच्चों, कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो मैं स्पेक्ट्रम से निकाल सकता हूं, जो मेरे पास डेटा आएगा, ठीक है। मान के चलिए कि बहुत दूर से मेरे पास कोई लाइट आई और मैंने उसके सारे स्पेक्ट्रम्स अपने सिस्टम पे देखे, ठीक है। तो मेरे को लैम्डा मैक्स मिल गया, बी कांस्टेंट मेरे पास दिया हुआ है, बच गया टेम्परेचर टी। बच्चों अब तो टेम्परेचर में निकाल सकता हूं ना इसी से, समझ गए बच्चों। इसलिए सन का टेम्परेचर बता पाना बच्चों पॉसिबल हो पाया था, समझ गए। इसीलिए सन का टेम्परेचर बताना बच्चों पॉसिबल हो पाया था, और यही था सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, समझ गए। यही था सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी अपॉन टी, लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी अपॉन टी, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको सॉर्टेड है, एकदम क्लियर है। अब एक और बात, अब इसी से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताइए बच्चों, जो रेडियंट पावर आई, ठीक है बच्चों, जो रेडियंट पावर वाला ग्राफ है अपना, वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा होगा ना, डेफिनेटली है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो वेवलेंथ घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो लैम्डा पीछे जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना कि जो रेडियंट पावर है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो कौन बताता अपने को, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है। रुकिए, वेन्स डिस्प्लेसमेंट तो अपना हो गया ना, कहाँ है यार ये, रुकिए मैं इसका नाम लिख देता हूं, वो आगे स्लाइड है, हमने पहले ही पढ़ लिया उसको, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इसको, तो इसको एक काम करता हूं मैं, ऊपर शिफ्ट किया देता हूं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो रेडियंट पावर का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में, ये कैसे मालूम पड़ा, ये अपने को मालूम पड़ा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन से। कैसे मालूम पड़ा बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन से। ध्यान से देखना अभी आप लोग बच्चों, इन सबको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, और द पावर ऑफ रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, R इक्वल्स टू Q अपॉन AT की। देखो ना, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और रेडिएटेड पावर, और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिखता हूं मीन्स R is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। बच्चों fourth power of its absolute temperature, ठीक है बच्चों, fourth power of its absolute temperature। अब ध्यान देना आप लोग बच्चों कि जब यहां से ये साइन निकलता है तो यहां पे लगता है सिग्मा,
एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टी की पावर 4 बच्चों, बट ये केवल होता है ओनली फॉर ब्लैक बॉडीज, ओनली फॉर प्योर ब्लैक बॉडीज। ठीक है बच्चों, ओनली फॉर प्योर ब्लैक बॉडीज। ठीक है, तो यहां से सिग्मा क्या मिल जाएगा मेरे को पहले बच्चों, ये मुझको मिल जाएगा आर अपॉन टी की पावर 4 और आर इंटू टी की पावर -4, ये भी लिख सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं इसका ऐसा यूनिट लिखता हूं, जब हम लोग इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं बच्चों, वो क्या मिल जाएगा अपने को, जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन -4। क्योंकि आर क्या है बच्चों, आर है अपना क्यू अपॉन 80। क्यू क्या है बच्चों, जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड के साथ में केल्विन और लगा देना है। ठीक है, और क्या लगा सकते हो, वॉट लगा सकते हो बच्चों, वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को ऐसा ही यूनिट भी मिल गया। अब इसके ऊपर आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना कि फॉर ब्लैक बॉडी तो ये होगा, मान लो बच्चों कि ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है उतना रेडिएट भी कर देती है, बट नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉडी तो ऐसा नहीं कर पाएगी ना, उसका एब्जॉर्प्शन का कुछ तो रेट होगा एट सर्टेन टेम्परेचर टी। ठीक है बच्चों, एट सर्टेन टेम्परेचर टी उसके एब्जॉर्प्शन का तो कुछ तो रेट होगा बच्चों। तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ओनली, ठीक है बच्चों, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी क्या होगा बच्चों, यहां पर E मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, E मल्टीप्लाई होता है सिग्मा इंटू टी की पावर 4 एज इट इज रहती है। समझ गए, E मल्टीप्लाई होता है, बाकी सिग्मा इंटू टी की पावर 4 एज इट इज रहती है। और E इक्वल्स टू अगर मैं 1 कर दूं तो E इक्वल्स टू 1 का कंडीशन कहां होता है बच्चों, इट इज ओनली फॉर ब्लैक बॉडीज। ठीक है बच्चों, ओनली फॉर ब्लैक बॉडीज। it is only for black bodies, then this equation again become r equals to sigma into t की पावर 4। समझ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ऑर्डिनरी बॉडी है, ई मल्टीप्लाई कर दो, ब्लैक बॉडी है, ई मत मल्टीप्लाई करो, आर इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 और आर इक्वल्स टू ई सिग्मा टी की पावर 4 फॉर ऑर्डिनरी बॉडी एंड फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ गया ये। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो चार्ट है ना बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह ब्लैंक स्पेसेस है, इक्वल टू मैंने छोड़े। अब देखिए ये कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैविंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, मान लो ठीक है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, इस केप्ट इन सराउंडिंग में रखा हो उसको, विच इज एट लोअर टेम्परेचर T0। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बच्चों, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। क्या है बच्चों, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, एनर्जी रेडिएटेड, सेम वही आर है मेरे प्यारे भाई, क्या मिल जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा टी की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बच्चों ये क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या T0 है, तो सिग्मा T0 की पावर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, व्हाइट रंग हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों की टी की वैल्यू क्या है बच्चों, T0 से बड़ी है। देखो ना, लोअर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 मतलब T0 टी की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे नेट लॉस कैसे मिलेगा बच्चों, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से मिलेगा ना, और टी की पावर 4 बड़ा है यहाँ पर, तो सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 की पावर 4। टेक यहाँ पे सिग्मा कॉमन बच्चों, टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। आइए, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी एट टेम्परेचर T, ऑर्डिनरी बॉडी बच्चों कुछ नहीं करना है यार, ई से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, ई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मिल जाएगा ये, ई इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ई की पावर 4 इंटू T0 की पावर 4। एक और केस अपना बच गया जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है फिलहाल के लिए, कहाँ भाग रहे हैं मेरे भाई, चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है,
इफ अगर कुछ केस ऐसा हो जाए कि टी नॉट की वैल्यू टी से बड़ी हो जाए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपने प्यारे भाई, आर इक्वल्स टू ई सिग्मा, ठीक है बच्चों, टी नॉट फोर माइनस टी। समझ गए? अगर गलती से टी नॉट की वैल्यू क्या हो बच्चों, बड़ी हो जाए, ठीक है बच्चों, अगर क्या हो, टी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये टी नॉट पहले आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑफिशियली अपना चैप्टर होता है बच्चों समाप्त। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब अपना कंप्लीट हो गया है ए टू जेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बाकी है बच्चों, अपने अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स और अपना वो क्या, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे टेक्सचुअल सॉल्यूशन सारे अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात इनके एमसीक्यू सीरीज की बच्चों, तो जैसे ही सिलेबस अपना ओवर होता है बच्चों, मैक्स टू मैक्स टारगेट मैंने अपना रखा है 9 दिसंबर 15 तक पूरा सिलेबस ए टू जेड कवर करवा दूंगा। P1 आपका कंप्लीट ओवर, फिर उसके बाद में शुरू होगा सीईटी का अपना महायुद्ध। जब तक सीईटी का आपका पेपर नहीं आता बच्चों, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 16 अप्रैल से ना डेट, मान के चलिए बच्चों हम लोग 10 अप्रैल तक सवाल ही लगाते रहेंगे। तब तक सवाल आपके लिए मैं लाता रहूंगा, यहाँ पे आपको डेली सवाल मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप सब पूछ सकते हैं। चलिए, बाय।